पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को जोड़ा शांको ठाकुरबाड़ी में जय श्री राम का नारा लगाने से रोक दिया। शुभेंदु ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद अब वह सबके हैं। उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक खींचतान का समय नहीं है, आगे बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। बंगाल की संस्कृति बर्बाद हो गई है। उनका कहने का मतलब था कि टीएमसी के कार्यकाल में बर्बाद हो गई हैं, जिसे फिर से बनाना है। वह अब कोई विवादित बात नहीं करेंगे। बता दें कि बंगाल चुनाव में बीजेपी को 207 सीटों के साथ बड़ी जीत मिली। इसके बाद 9 मई को शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में बीजेपी के पहले सीएम के तौर पर शपथ ली। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेने के कुछ मिनट बाद अधिकारी सीधे जोड़ा शांको ठाकुरबाड़ी पहुंचे। यह रविंद्रनाथ टैगोर का पैतृक घर है। यहाँ शुभेंदु ने रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा के सामने घुटनों के बल बैठकर माथा टेका। उन्होंने कहा कि गुरुदेव को श्रद्धांजलि देकर वह मुख्यमंत्री के तौर पर काम शुरू कर रहे हैं। बंगाल और बंगाली संस्कृति को गुरुदेव के विचारों और आदर्शों से दिशा मिलनी चाहिए और आज उसी शुभ शुरुआत का दिन है। शुभेंदु ने आगे कहा है कि ये राजनीतिक खींचतान का समय नहीं है, आगे बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। जिसे राजनीति करनी है वो करे, लेकिन वो आगे बढ़ते रहेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक इसी दौरान वहां मौजूद भीड़ जय श्री राम के नारे लगाने लगी। इस पर अधिकारी ने तुरंत लोगों को रोका और कहा कि ये जय श्री राम बोलने की जगह नहीं है, यहाँ सिर्फ कवि गुरु कहना चाहिए। शुभेंदु ने आगे कहा कि मैं कोई विवादित बात नहीं करूंगा, मैं मुख्यमंत्री हूं, अब सबका हूं। बंगाल को बहुत नुकसान झेलना पड़ा है, शिक्षा और संस्कृति बर्बाद हो गई है। अब हमें मिलकर बंगाल को फिर से बनाना है। इसके बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर सोनाली चक्रवर्ती बनर्जी और विश्वविद्यालय के कुछ लोगों से बातचीत की। ठाकुरबाड़ी परिसर में ही विश्वविद्यालय का एक कैंपस भी है। इस विश्वविद्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री शुभेंदु भी इसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। उन्होंने यहाँ से पर्यावरण अध्ययन में मास्टर्स किया है। शुभेंदु अधिकारी ने इस बार 2 सीटों से चुनाव लड़ा था, नंदीग्राम और भवानीपुर। दोनों ही सीटों से उन्होंने जीत हासिल की। भवानीपुर सीट से उन्होंने ममता बनर्जी को 15,000 से ज़्यादा वोटों से हराया। पिछले विधानसभा चुनाव में शुभेंदु ने नंदीग्राम से भी ममता बनर्जी को हराया था। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली नई बीजेपी सरकार बनने के साथ ही पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था में बड़े बदलाव के संकेत मिलने लगे हैं। सरकार के पहले ही दिन ये साफ दिखने लगा है कि आने वाले महीनों में प्रशासन और पुलिस महकमे में काफ़ी फेरबदल हो सकता है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि ये प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगी। अधिकारियों के मुताबिक चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने राज्य के प्रशासनिक और पुलिस ढांचे में बड़े पैमाने पर तबादले किए थे। अब नई सरकार उसी व्यवस्था को स्थिर और अपने हिसाब से व्यवस्थित करने की दिशा में काम कर सकती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ असरार है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।